को आगे समझते हैं। आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में तुम चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे, पर ऐसा नहीं हुआ। मेहमान नवाजी का मतलब होता है अतिथि सत्कार, आग्रह का मतलब होता है रिक्वेस्ट या कि अनुरोध। तो लेखक कहते हैं कि हम इसलिए खुशी से आपका स्वागत और आवभगत कर रहे थे कि हमको ऐसा था कि दूसरे दिन आप मेहमान नवाजी अपने दिल में लेकर यहाँ से रवाना हो जाओगे, मतलब जाने को हो जाएगा तुम्हारा। और हम अगर तुमसे ऐसे बोलेंगे भी कि नहीं प्लीज़ 1-2 दिन और रुक जाइए, फिर भी आप बोलोगे कि नहीं नहीं अब मैं ज़्यादा नहीं रुक सकता हूँ, और तुम यहाँ से चले जाओगे। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। फिर लेखक बोलते हैं लेकिन तुम दूसरे दिन भी तो गए नहीं, तो अब क्या करें। प्रॉब्लम तो थी ही, लेकिन फिर भी हम अपने प्रसन्न बने रहे यानी खुश बने रहे और आपका अच्छे से फिर से स्वागत सत्कार तो कर ही रहे थे। लेकिन जो हमने स्टार्ट किया था कि अच्छा खाना भोजन देंगे, उससे थोड़ा सा कम हो गया था क्योंकि आप जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन फिर भी हमने थोड़ा बहुत अच्छे से खाना वाना बनाया और तुम्हें फिर रात को सिनेमा भी दिखाने ले गए। हमारे सत्कार का ये आखिरी छोर है, जिससे आगे हम किसी के लिए भी नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का यह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था, पर तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, फिर तुमने ऐसा नहीं किया। इसमें छोर का मतलब है किनारा या सीमा, भावभीनी का मतलब है प्रेम से ओतप्रोत। फिर लेखक बोलते हैं कि हमने तुम्हें खाना फिर से खिलाया और फिर मूवी भी दिखाने लेकर गए, लेकिन अभी हमारे आदर सत्कार का बहुत आखिरी सीमा आ चुकी है, इससे ज़्यादा हम तुम्हारे लिए नहीं कर सकते। इसके तुरंत बाद आपको यहाँ से जाना चाहिए, एक प्रेम से ओतप्रोत विदाई यहाँ से लेनी चाहिए और हम तुम्हें विदा करते हुए स्टेशन तक छोड़ने भी जाते, लेकिन तुमने ऐसा तो नहीं किया, यानी जाने का नाम ही नहीं लिया। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात प्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक यूँ रबर की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। इसमें आघात का मतलब है चोट या प्रहार, अप्रत्याशित का मतलब है आकस्मिक या अनसोचा, मार्मिक का अर्थात है इसमें मर्मस्पर्शी, सामीप्य का मतलब है निकटता। फिर लेखक कहते हैं कि तीसरा दिन हुआ जब, तो अतिथि आपने मुझसे कहा कि मैं कपड़े जो है धोबी को देना चाहता हूँ। तो ये आकस्मिक सोच की वजह से मुझे बहुत चोट पहुँची और जो निकटता की रबर आप यूं ही रबर की तरह खींच जाएगी, यानी आप यहाँ पे फिर से रुक जाओगे, इसका मुझे अनुमान बिल्कुल भी नहीं था। और पहली बार मुझे ऐसा फील हुआ कि अतिथि हमेशा देवता नहीं होता, वो कभी कभी मानव होता है यानी इंसान ही होता है, और कभी कभी वो राक्षस का रूप ही ले लेता है। मीन्स कि ज़्यादा अगर आप किसी के घर रुकोगे तो किसी को भी वो अतिथि खटकने ही लगता है, यानी कि 1-2 दिन अच्छा लगेगा, उसके बाद किसी को भी ये अच्छा नहीं लगता कि उसके घर कोई ज़्यादा दिन तक रुके। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, मैंने कहा। मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान और औपचारिक कुर्ता डालने लगा। औपचारिक मतलब दिखावटी। फिर लेखक ने कहा कि किसी लॉन्ड्री में दे देते हैं और जल्दी धुल जाएंगे। उनने ऐसा इसलिए कहा था लेखक ने कि जब कपड़े उनके जल्दी धुल जाएंगे तो वो यहाँ से जल्दी जाने का नाम भी लेंगे। फिर अतिथि उनसे पूछते कि अच्छा कहाँ है लॉन्ड्री, चलो वहीं पे दे देते हैं। फिर लेखक ने दिखावटी अपना कुर्ता वगैरह डाला और उनको लेकर चल पड़े। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। फिर जब वो जाने लगते हैं तो उनकी वाइफ पूछती है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो लेखक कहते हैं कि इनका कपड़ा जो है लॉन्ड्री पे देना है, इसके लिए जा रहे हैं। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था, पर
अब जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। वैसे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा। जब लेखक अपनी वाइफ से बताते हैं कि इनके कपड़े लॉन्ड्री में देने जा रहा हूँ, तो उनकी वाइफ और टेंशन में आ जाती है और उनको ऐसा फील होने लगता है कि लगता है ये अतिथि और भी दिन यहाँ पर रुकने वाले हैं।